हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 4 के जो अभ्यास प्रश्न है उसको बताने वाला हूँ। ये परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इसलिए इसे हम एक बार देखेंगे। जितने भी एक एक नंबर के प्रश्न हैं वो सारे देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक लेखी की पुस्तक प्रथम पुस्तक को कहते हैं। तो प्रथम पुस्तक को क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। ठीक है, उत्तर क्या लेना है? जनरल लेना है। दूसरा प्रश्न है, आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है? तो आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है? आहरण जो है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है ना। हमने इसके बारे में पढ़ा है एकदम डिटेल से। तो व्यक्तिगत खाता लेना है। ठीक है, ये प्रश्न अगर एक नंबर में आता है आपके एग्जाम में तो क्या लेना है? व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट है, आयकर को माना जाता है। आयकर को माना जाता है, क्या माना जाता है भाई? आयकर जो है व्यक्तिगत व्यय है ना। आयकर जो है ये क्या है? व्यक्तिगत व्यय है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? व्यक्तिगत व्यय लेना है। ठीक, यहाँ पे व्यय प्रत्यक्ष कर तो नहीं दिया, ठीक है, व्यय ही लेना है। इसके बाद चौथा देखो, चौथा प्रश्न है, ऐसा चेक जिनकी ऊपरी भाग पर दो समांतर रेखाएं खींची जाए उसे कहते हैं। तो दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेखांकित चेक कहते हैं। ठीक है, रेखांकित चेक। तो आपको क्या लेना है? रेखांकित चेक लेना है। इसके बाद देखो, पांचवा प्रश्न है, खाता के प्रकार होते हैं। खाता कितने प्रकार होते हैं? देखो, मुख्य रूप से अभी हमने पढ़ा है ना, इससे पहले जो आज हमने वीडियो डाला था उसमें ही कितने प्रकार थे? 3 प्रकार था, जिसमें आरडी नहीं दिया था। मैंने बताया भी था आरडी नहीं दिया है, आरडी को देना चाहिए था लेकिन आरडी नहीं दिया है। तो कितने प्रकार हो गए? 3 ही प्रकार ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? 3 प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न देखो, निजी प्रयोग के लिए लिया गया माल खालिस्तान कहलाता है। खालिस्तान कहलाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? आहरण कहेंगे। अगर अपने उपयोग के लिए अगर आप लेते हो कोई चीज़ को तो उसे आहरण कहा जाता है ना, तो आहरण लेना है। सातवां प्रश्न देखो, जीएसटी कर किस पर लगाया जाता है? तो जीएसटी कर जो है इसका नाम ही है वस्तु एवं सेवा कर, है ना। हिंदी में हम इसे वस्तु एवं सेवा कर ही कहते हैं। तो जीएसटी कर वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। इसके बाद देखो आठवां प्रश्न, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में कब लागू हुआ था जीएसटी? तो आपको लेना है 1 जुलाई 2017। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को एक नंबर में पूछ भी सकता है। ठीक है, अगला देखो, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, व्यवसाय में उधार बेचे गए माल की राशि वसूल न होने पर उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डूबत ऋण। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे उत्तर है डूबत ऋण आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, जिस बैंक के खाते में प्रतिदिन राशि जमा की जाती हो की जा सकती हो या निकाली जा सकती उसे खालिस्तान का खाता कहते हैं। तो अधिक से अधिक बार ट्रांजेक्शन किस में कर सकते? चालू खाता, है ना। तो चालू खाता आ जाएगा, ये भी हमने आज ही पढ़ा है। इसके बाद देखो तीसरा टॉपिक, केवल नगद सौदे पर दिया जाने वाला बट्टा खालिस्तान कहलाता है। नगद बट्टा कहलाता है, अगर नगद देते तो नगद बट्टा कहलाएगा। विक्रय खाता का शेष सदैव खालिस्तान होता है, जमा। ठीक है, उत्तर क्या लेना है? जमा लेना है। अब सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो देखो, सही जोड़ी मिलाओ में पहला प्रश्न देखो, संपत्ति दिया हुआ है ना। तो संपत्ति को किसके साथ मिलाना है? संपत्ति जो है हमारा क्या होगा भाई? फर्नीचर होगा। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं वो हमारा क्या है? संपत्ति है। व्यक्तिगत खाता, ठीक है, व्यक्तिगत खाता को आपको किस में लेना है? बैंक में लेना है। ठीक है, बैंक में ही होता है हमारा व्यक्तिगत खाता। फिर आयकर, आयकर जो है ये वस्तु और सेवा कर को हम क्या कहते हैं? आयकर, एक मिनट, आयकर हम ये नहीं कहेंगे, आयकर तो जीएसटी में आएगा ना, ये हटा दो, ये गलत है। ठीक है, आयकर आपको लेना है, देखो यहाँ पे दिया भी है। तो आयकर को आपको लेना है व्यक्तिगत खाता में लेना है। ठीक है, आयकर व्यक्तिगत, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, व्यक्तिगत खाता। फिर संपत्ति स्थापना व्यय, संपत्ति स्थापना व्यय को लेना है व्यक्तिगत वास्तविक खाता, है ना। इसको आपको लेना है वास्तविक खाता, और जीएसटी कर वस्तु एवं सेवा कर होगा। ठीक, आगे देखो, इसके बाद सत्य, सत्य में देख लेते हैं। सत्य, सत्य बस बताना है। ठीक है, तो सत्य रहेगा तो मैं उसे राइट करूंगा, और असत्य रहे निकलेगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस कर दूंगा। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, नकल बही से साप्ताहिक सौदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सत्य है क्या? सत्य है, यह सत्य है ना। आहरण खाता व्यक्तिगत खाता होता है, ये सत्य है। क्रय खाता सदैव डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, तो ये क्या है? ये असत्य है। ठीक, अब एक एक अंक के प्रश्नों को देख लेते हैं। एक एक अंक के प्रश्न को देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये भी एक एक अंक का प्रश्न है। तो एक अंक की प्रश्नों के उत्तर इसमें लगे हुए हैं। सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? जनरल।
ठीक है, जनरल किसे कहते हैं? उत्तर क्या लिखोगे? जनरल। रोजनामचा, ये प्राथमिक होगा ना, रोजनामचा प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें लेन देनों के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तिथिवार क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण सहित लिखा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? पंजीयन किसे कहते हैं? पंजीयन किसे कहते हैं? जनरल मतलब रोजनामचा। इसके 3 नाम है, आपको पता है ना? क्या क्या नाम है? आप जनरल के नाम से भी जानते हैं, रोजनामचा कहते हैं। हम लोग ज़्यादातर रोजनामचा ही उपयोग करते हैं। जनरल कहेगा, अगर रोजनामचा कहेगा तो आपको समझ जाना है कि रोजनामचा और जनरल दोनों क्या है? एक है। और एक और नाम है, इसका क्या नाम है भाई? एक नाम है नकल बही, है ना? नकल बही है भी है। जब शुरू में मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, जब क्लास में पढ़ा रहा था शुरू में, तो मैंने इनके तीनों नामों को बता दिया था कि डाउट ना हो। इसलिए जनरल के 3 नाम है। जनरल के नाम से भी पूछा जा सकता है, रोजनामचा के नाम से पूछा जा सकता है, नकल बही भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है? जनरल किसे कहते हैं, रोजनामचा किसे कहते हैं, या फिर नकल बही, तो ये पूरा का पूरा यही आपको बोलना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखो, पंजीयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जनरल या रोजनामचा में दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार लेखा करने की क्रिया को पंजीयन कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तीसरा, स्पष्टीकरण किसे कहते हैं? प्रत्येक जनरल प्रविष्टि के नीचे कोष्ठक में उस प्रविष्टि की संक्षिप्त व्याख्या लिखी जाती है जिसे स्पष्टीकरण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, खाता पृष्ठ संख्या किसे कहते हैं? खाता बही के जिस पन्ने पर किसी खाते में जनरल की प्रविष्टि के आधार पर खतौनी की जाती है, उस पन्ने के नंबर को क्या कहते हैं? खाता पृष्ठ संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न, मिश्रित जनरल प्रविष्टि किसे कहते हैं? जब किसी एक ही तिथि को 2 या 2 से अधिक लेन देन होते हैं जो प्रायः एक ही खाते से संबंधित होते हैं, ऐसे लेन देनों की अलग अलग प्रविष्टियां न करके एक ही प्रविष्टि की जाती है, इसे मिश्रित जनरल प्रविष्टि कहते हैं। ठीक है, मिश्रित जनरल प्रविष्टि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सारे प्रश्न अब तो याद बस करना है ना, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपको इसको और अच्छे से डिटेल में जानना है तो जिन टॉपिकों को मैंने पढ़ाया है उन जगह पे जाके आप देख सकते हो, उन वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न, व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं? माल की सूची मूल्य में दी जाने वाली छूट को व्यापारिक बट्टा या छूट कहते हैं। ठीक है, नगद बट्टा किसे कहते हैं? उधार बेचे गए माल या नगद विक्रय से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त होने वाली राशि पर जो छूट दी जाती है उसे हम नगद बट्टा कहते हैं। आठवां प्रश्न, प्रारंभिक प्रविष्टि किसे कहते हैं? गत वर्ष के चिट्ठे में दर्शाए गए व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों के शेष को नवीन वर्ष की पुस्तकों में लाने के लिए जनरल में जो प्रविष्टियां की जाती उन्हें प्रारंभिक प्रविष्टियां कहते हैं। नौवां प्रश्न, जनरल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक क्यों कहते हैं? जनरल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि समस्त लेन देनों को सर्वप्रथम इसी पुस्तक में लिखा जाता है। 10वां है, कटौती कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यापारिक कटौती तथा नगद कटौती 2 प्रकार के हैं ना, व्यापारिक और नगद। अब आते हैं 11वां प्रश्न, 3 प्रकार के खातों के नाम। ठीक है, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाममात्र के खाते। ख्याति कौन सा खाता है? ख्याति वास्तविक खाता है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। जीएसटी सारे भारत वर्ष में समान रूप से लागू होता है। 14वां प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी देखो यहाँ पे जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था बस पूछा है ना, तो हम ये संसद वाला हटा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको बताना है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके बाद जीएसटी के दरें मुख्यतः कितने स्लेब है? ठीक है, कितने स्लेब है? 4 स्लेब है, देख सकते हो 5, 12। देखो पहला 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा जो है 28% है। इसके बाद 16वां प्रश्न, जीएसटी में कौन कौन से राजकीय स्तर के कर सम्मिलित हैं? तो पहला जो है ये है चूंगी कर, है ना, चूंगी या प्रवेश कर कहते हैं। क्रय कर है, मनोरंजन कर है, मूल्य वृद्धि कर है, विलासिता कर है ना, लॉटरी पर भी कर लगता है। तो ये 5 से 6 प्रकार है, ये है। ठीक है, यहाँ पे प्रकार नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम दिया है, इनके हिसाब से आप कह सकते हो कि ये है। इसके अलावा और भी कुछ है जिनको लिखा नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पे आदि शब्द लगा है। इसके बाद 7वां,
जीएसटी के उद्देश्य या लाभ बताइए। तो लाभ क्या है और उद्देश्य है ना, तो भारत की लागत में कमी आना, दूसरा है कर चोरी में कमी आना, व्यवसाय करने में सरलता होना। ठीक है, ये है इसके लाभ और उद्देश्य। 18वां प्रश्न देखो, जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से कर लगाए जाते हैं। तो देखो, एक तो होता है सीजीएसटी, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय, है ना। एक होता है एसजीएसटी, देख सकते हो, एसजीएसटी जिसे हम प्रांतीय कहते हैं, जिसे हम राजकीय कहते हैं। प्रांत मतलब राज्य होता है ना, राजकीय, तो एसजीएसटी मतलब राजकीय कर। इसके बाद एक होता है आईजीएसटी, ठीक है, संयुक्त, जिसे इंटीग्रेटेड कहते हैं। आईजीएसटी, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, है ना, तो आईजीएसटी होता है। तो ये 3 होते हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न देखो, जीएसटी कौन से वस्तुओं एवं सेवाओं में नहीं लगता है। तो एक तो है मजदूरी व वेतन पे नहीं लगता है, बिजली व पानी के बिल पर नहीं लगता है, सेवा मतलब शिक्षा सेवा पर, है ना, स्वास्थ्य पर नहीं लगता है कह रहा है, यात्रा व्यय का भुगतान पर भी नहीं लगता है, व्यापार में पूंजी पर नहीं लगाया जाता है, स्वयं के उपयोग हेतु निकालना, पैसा निकालना, जमा, इसमें नहीं लगाया जाता है। ठीक है, बैंक में नगद जमा करना, उपयोग हेतु बैंक से निकालना, इसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। चलो मैं आपको सिंपल सरल शब्दों में लास्ट बता देता हूँ। जब हमें कोई प्रॉफिट होता है ना, या हम अपने प्रॉफिट के उद्देश्य किसी सामान की खरीदी या बिक्री करते हैं, उसमें जीएसटी लगता है, आप इतना कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो भी है उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, हमने यही तो पढ़ा है ना, शुरू से अंतिम तक मैंने आपको यही बताया है कि जीएसटी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे लगता है जिसको हम बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो खरीदेंगे बेचेंगे तभी वहाँ पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो बाकी जो है खरीदी बिक्री नहीं हो रहा है तो उसमें नहीं लगता है। ठीक।